हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं आया था। थोड़ी सी होली के बाद से तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। और एक अच्छी खबर लेखपाल वालों को भी दे देते हैं कि आपकी डबल बेंच वाली डेट लग गई है और टॉप 15 में आपका केस लिस्टेड हो गया है, तो उस पर सुनवाई आपकी 21 तारीख को हो जाएगी। ठीक है। और सिंगल बेंच वाला जो केस था उसमें कोई अपडेट नहीं है, अभी तक भी कोई अपडेट नहीं है। कोई अंदर ही अंदर सेटलमेंट हुआ हो जिसकी संभावनाएं ना के बराबर लगती हैं तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, वो भी अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर निपट जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसमें जो भी प्रोसेस चल रही है, अगर वो कोई केस नई बेंच को भी दिया गया तो सुनवाई करेंगे, इसीलिए तो दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे वन दरोगा लगभग कंप्लीट हो गया है ना, डेट आ जाएगी। कुछ एडिशनल पॉइंट मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ मैंने सबको दे ही रखी है जिसने जिसने पेमेंट कर रखा था, और बाकी तो समस्या है नहीं। अब आते हैं, अब आ रहा है कि आरओ वीडियो री एग्जाम वीपीओ की जो वैकेंसी आएंगी या अन्य वैकेंसी आएंगी, तो उसमें हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे सब जगह यूट्यूब से पढ़ के या कहीं से भी, कि कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है बुक का। बिना बुक के तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। और इन जो एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं हम, उन एग्ज़ाम्स में अगर आप पूरी तरीके से आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो एक चीज़ समझ में आएगी, कहीं सर मारने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको करना नहीं होता है, क्योंकि 100 के चक्कर में आपके 50 भी नहीं आते हैं। तो और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो जिसके लिए बनाता हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए बनाता हूँ, साफ़ सुथरी बात, जो सिलेक्शन के करीब हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बस उनको हल्का सा गाइडेंस चाहिए। ठीक है। मैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ जिन्हें बेसिक्स भी नहीं आती। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बेसिक्स नहीं आती। जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा, हम लोगों को भी बेसिक्स नहीं आते होंगे, टाइम लगाना। तो जो वो चैनल है ना, वो 400-500 वीडियो वाले जो मैं बताता हूँ टाइम बर्बाद करते हैं, आप उनसे पहले बेसिक्स सिखाइए। ये उनके लिए है। मान लीजिए कट ऑफ 80 जाती है और आप 65-70 की रेंज में, तो हम आपके वो 10-15 नंबर इंक्रीज करा सकते हैं। वो वाली कैटेगरी में हम पढ़ाते हैं। तो पूरी बुक को एनालाइज करने के बाद पता चला कि घटना चक्र का यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस में कोई तोड़ नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ही डायरेक्ट घटना चक्र करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा इतना ज़्यादा है, और अगर बेसिक्स क्लियर है आपको लगेगा है 500 पेज है, 5 दिन की किताब है, 3 दिन की किताब है। तो मैंने ये प्लान किया इन सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपके आर ओ पीसीएस भी इंक्लूड है, वीडियो री एग्जाम, वीपीओ का एग्ज़ाम, और जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला है तो ये आपके शिक्षक भर्ती वाले एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगी। ठीक है। तो घटना चक्र सारी कंप्लीट करा देंगे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं। आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। तो घटना चक्र सारी कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स कंप्लीट कराने के बाद अब ये नहीं होगा कि हम आपको सिर्फ घटना चक्र पे छोड़ देंगे। फिर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे, घटना चक्र से तो आपका 70% एग्जाम में आएगा ना, है ना, और 10% ऐसा होगा जो भनक नहीं लगेगी, हमें भी आपको भी कहीं से भी आ सकता है। जो 20% है उसके लिए हम हैं, पहले आप घटना चक्र पढ़ लीजिए एक बार, है ना, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, समझा भी दूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद मन नहीं लगता है, तो इसलिए मैं करा दूंगा, कुछ एडिशनल पॉइंट दे देंगे। और जब घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी तो अलग अलग सोर्सेज से मैं कंपाइल करके आपको एडिशनल पॉइंट्स बता दूंगा। तो आपका हो जाएगा 90% तक का कंप्लीट। 10% आप भगवान पे छोड़ दीजिए। मैं तो भगवान हूँ नहीं जो गारंटी लेते हैं 100% कि हमारे से 100% आया, तो आप उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये घटना चक्र आपकी मेनली 5 सब्जेक्ट की है, तो वो कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट करा देता हूँ। फिर जब 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो आगे अपडेट करने के लिए आपकी मंथली मैगजीन्स जो आती हैं उन सब का कंपाइलेशन आपको अपने शब्दों में बता दूंगा। तो आप चैनल पर अगर नए देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चिंता की बात नहीं है। परखना है अगर आपको कि इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ लीजिए,
किताब का नाम हमने आपको बता दिया, डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट पढ़ लें। और उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज करके देखिए ढंग की वाली, है ना। कई में टेस्ट सीरीज में डराने के लिए भी दे देते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जैसे एक होता है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं, उदाहरण के तौर पे तो जैविक घटक, अजैविक घटक, तो ये ऑप्शन में मिल जाएंगे, आप कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। और एक पूछ लिया जाए कि 1992 की कोई एक बुक का नाम दे दें कि इस बुक में 6वें पेज पर एक जीव का नाम है, बताइए क्या है। ऐसे ऐसे भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलते हैं, आपको डर लगने लगता है तो आप वो बुक पढ़ने लगेंगे क्या। तो ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं, ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, ढंग की हूँ, वो करके देखिए, जब आपका उसमें फ़ायदा मिले तो ठीक। और जिनको पॉलिटी, है ना, पॉलिटी मैंने पूरी करा रखी है, मैराथन सीरीज में आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, ठीक है। और साइंस में पूरी करा दूंगा, साइंस में घटना चक्र के अलावा कुछ मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। और बाकी मैराथन सीरीज आप देख लीजिए, जो पैट के टाइम पढ़ाई थी, मैंने कहा भी था कि ये सिर्फ पैट का नहीं है, ये कंप्लीट रिवीजन के लिए है। हाँ, बहुत बड़े लेवल के नहीं है, लेकिन जो भी ग्रुप बी सी डी इन पोस्ट के लिए वो पर्याप्त है। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो अभी मैं उसी में लगा हुआ हूँ। 3 से 4 दिन के बाद आपकी डेली घटना चक्र के ऐसा किया करूँगा, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट की घटना चक्र है 254 पेज की है, तो एक दिन 50 पेज पढ़ा दिए, इस तरह 5 दिन में इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म। अब मार्क्स जोड़ते रहना है, जैसे मतलब कोई एग्जाम है ना, जैसे मान लीजिए पीसीएस दे रहे हैं, तो आप जोड़ेंगे, अच्छा इसमें 8 से 10 मार्क्स की आती है, आपकी घटना चक्र कंप्लीट हो गई। और इसके अलावा पीटी 365 जो विजन की आती है आईएएस वाली, उससे भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट करा देंगे, तो दोनों कंबाइंड होकर आपके हो गए 8 से 8 श्योर। नोट्स बनाने की टेक्निक आपको बता दूंगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 40 पेज पढ़ेगी, शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए, थोड़ा सा दिख रहा है, पीछे करें, हाँ, ये 40 पेज पढ़े गए, तो 40 पेज में 1 2 3 और ये 4 पेज के नोट्स बने 40 पेज पढ़ने पे, और सबके नोट्स अलग अलग होंगे। मैं नोट्स बनाऊंगा, वो नोट करूंगा जो पहली बार में मुझे नहीं आता या मैं भूल गया, या फैक्चुअल डेटा, ठीक है। जैसे रियो सम्मेलन है, सबको पता है 1992, हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप नोट कर लेंगे, मुझे पता है तो मैं नोट नहीं करूँगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता, मुझे पता है ये वाला, तो ये चैप्टर मैं नोट ही नहीं करूँगा, आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे, एकदम आप ये समझिए 40 पेज 110 नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। 254 पेज हैं, तो आप उसमें 25 पेज से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए, और नोट्स में वो होना चाहिए, सबके नोट्स एक जैसे नहीं होते, जो आपको पहली बार में नहीं आया, या पहली बार में आ गया लेकिन आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, या फैक्चुअल डेटा, जिससे आप जब रिवाइज करें तो पूरे घटना चक्र नहीं पढ़ें, केवल ऐसे 30 पेज 40 पेज पढ़ लें कुल, बस हो गया एक सब्जेक्ट। तो जब आपके 6 या 5 सब्जेक्ट, मैंने एक और जोड़ लेते, 6 सब्जेक्ट जब आप करेंगे तो आपके 200 पन्ने में नोट्स हो जाएंगे। 200 पन्ने रिवाइज करने में 3 दिन लगेंगे। कोई भी एग्जाम आया करे, उठाया, रिवाइज किया, बात खत्म हो गई, बाकी करंट पढ़ लो। तो इस तरह से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साफ सीधी बात है, पढ़ना वही हमसे जिसको बेसिक्स आते हो। रीजन है मैं बेसिक्स भी करा देता, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, कहीं सिलेक्शन होगा तो फिर बेसिक्स भी पढ़ाने लगेंगे और 1-2 टीचर रख देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बस थोड़ा सा गला और ठीक हो जाए, 2 से 3 दिन में आपके वीडियो लाने लगूंगा। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि पीटी 365 कराऊंगा विजन की 1 साल की, वो भी करा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, बस थोड़ा सा, उसके बाद सब कुछ आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और जब एग्ज़ाम देखे आना तो मिला लेना क्या, मुझसे क्या मिलाओगे, जब पढ़ाई घटना चक्र और विजन से रहे, उसी से फंसता है तो उसी से ले लेना, बुक का कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप समझिए, पढ़िए जाके 400 पेज, 800 पेज, 400 लेक्चर, 800 लेक्चर,
पढ़िए कि ट्रेन में रोल्स रॉय का इंजन लगा है और इसमें पीला रंग क्यों होता है, हरा रंग क्यों होता है, नारंगी रंग पूछा जाता है क्या? इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो इंटरेस्टिंग पढ़ो। चौराहे नुक्कड़ पे बैठ कर बड़ी बड़ी बातें आप भी मार सकते हैं कि पता है उस पर क्रॉस क्यों बना होता है, पूछ रहे हैं ना कहीं कि क्रॉस क्यों बना होता है, आखिरी डिब्बे पे ऐसे रेडियम का क्यों बना होता है, ये सब पूछ रहे हैं क्या? पूछ रहे हैं तो पढ़ो। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग वही लगता है ना, हमें भी लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है वो आपके, मान लीजिए घटना चक्र से एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए 6 से 7 लेक्चर में आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 10 से 15 में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, और इसी तरह पॉलिटी हो गई 10 से 15। इस तरह से आप ये समझ लीजिए 125 से 150 लेक्चर में आपकी पीसीएस लेवल तक की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारे एग्जाम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं है समस्या कि किसी के लिए अलग पढ़े। हाँ, जिनमें जैसे अलग आ रहा है, जैसे मान लीजिए एजीटीए की वैकेंसी आ रही है और उसमें कुछ आ गया एग्रीकल्चर का टॉपिक्स, तो वो हम बैठे ना तो हम कराएंगे, बंदरगाह का कराया ना अलग से, तो जिसमें सिलेबस अलग आएगा या जीएस के अलावा जो आएगा वो हम कराएंगे। बाकी आप घटना चक्र पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बड़े बड़े एसडीएम बन गए पढ़ के, तो यार तुम अलग हो क्या? या खौफ पैदा करना मार्केट। अगर यूपीएससी निकालनी तो लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और अगर पीसीएस निकालनी है और पॉलिटी के क्वेश्चन सही करने हैं ना, तो मैंने पॉलिटी मैराथन सीरीज बताई ना, देख लेना जाके, 8-4-12 घंटे होंगे मैक्सिमम, 12 घंटे का वीडियो देख लेना और घटना चक्र कर लेना, तो भी आप सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। आपके हाथ में है कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी है 1.5 से 2 महीने में, या 12 घंटे ये और 12 घंटे और 24 घंटे पढ़ के काम कर देना। तो मेहनत गधों की तरह कर लो, देखे कि मेहनत कर रहे हैं, या घोड़ों की तरह, मतलब या तो हार्ड वर्क कर लो या स्मार्ट वर्क कर लो। मेरे हिसाब से तो वो करना चाहिए जिससे मार्क्स आ जाए। अगर उल्टा होके पढ़ने से मार्क्स आ जाए तो उल्टा होके पढ़ना चाहिए, अगर सीधे बैठे बैठे आ रहे हैं तो सीधे होके पढ़ लेना चाहिए। दिखाने के लिए तो पढ़ना नहीं है। मतलब आप मैं तो मतलब पहला अटैम्प्ट है पीसीएस का, जो निकाल चुके हैं ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूपी ट्रिपल, और वही यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में टॉप करते रहे हैं, जो आपको लेखपाल में भी दिख रहे हैं ना 85+ वाले, और या आरओ में अच्छा स्कोर वाले, ये सब घटना चक्र एकदम कंठस्थ करके बैठे हैं। घटना चक्र कर लेते हैं, करंट अफेयर्स कर लेते हैं, लेकिन यहीं नहीं रुकते हैं। इनके जो एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं, इतना करके तो आपके 80 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, एक 100 में अगर हम आपको बताएं। इसके बाद ये पढ़ते हैं अदर सोर्सेस, तो पहले आप भी ये कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद अदर सोर्सेज पढ़िए, और जब ये वाले लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके प्रैक्टिस पेपर्स करा देंगे। और रही बात व्यू की, अभी मैं क्वेश्चन कराने लगूँ ना डेली 50 व्यू उड़ के आएंगे केवल, लेकिन क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। और जो फ़ायदा नहीं वो मैं करता नहीं हूँ, अपना भी टाइम बर्बाद, आपका भी टाइम बर्बाद। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।